खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, वेलकम बैक। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आज आप देखेंगे मिट्टी में दबा इतिहास। कुर्कीहार टेम्पल म्यूजियम प्रस्तुत है कुर्कीहार गढ़ पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। तो देखिए कुर्कीहार गढ़ पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज भी बहुत सारी बेशकीमती मूर्तियां गढ़ की मिट्टी में दबी हुई है। न जानू मिट्टी में दबा हुआ इतिहास कब मिट्टी से निकलेगा, यह कहना मुश्किल है। सरकार की उपेक्षा से वह ऐतिहासिक पुरातात्विक गढ़ पूरी तरह से उपेक्षित है। सिर्फ कहने भर का है राष्ट्रीय पुरातात्विक स्मारक। वह धरोहर मिट्टी से कब बाहर निकलेगा कोई ठिकाना नहीं। मिट्टी में दबा बौद्धकालीन इतिहास की दास्तां अजीबो गरीब है। जमीन से निकली हुई कुछ मूर्तियों को सहेज कर रखने के लिए मंदिर बन जाता है संग्रहालय। वह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म की एकजुटता की मिसाल पेश करता है। जहां मां भगवती देवी की पूजा होती है, ठीक वही महात्मा बुद्ध को भी बखूबी प्रतिष्ठा दी जाती है, जो अद्भुत है। इस तरह देवी मंदिर संग्रहालय का रूप ले लेता है, जिसे मंदिर संग्रहालय की संज्ञा दी गई है, जो कुर्कीहार टेम्पल म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां अच्छे दिन कब आएंगे कहना मुश्किल। गढ़ की तकदीर कब सवरेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अपने भाग्य पर रोना रो रहा है कुर्कीहार गढ़, क्योंकि वह गढ़ अब तक अविकसित है, विकास से कोसों दूर है। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड में स्थित कुर्कीहार गढ़ में बौद्धकालीन अवशेषों का भंडार मिट्टी में दबी पड़ी है, जो अष्ट धातु व काले पत्थर पर निर्मित होती है, और वह मूर्तियां बेशकीमती होती है। कुर्कीहार टेम्पल म्यूजियम बुद्ध प्रतिमाओं का खजाना है। महात्मा बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां कुर्कीहार टेम्पल म्यूजियम में देखने को मिलता है। मूर्तियां बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। वह मूर्तियां गढ़ की मिट्टी की खुदाई में मिला है। आज भी वहां के मिट्टी में दबा हुआ है बुद्ध। वहां के मिट्टी में मिलती है बुद्ध की बेशकीमती पाल कालीन मूर्तियां। गढ़ की खुदाई और वहां डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि गढ़ अब तक उपेक्षित है। सिर्फ कहने भर का है राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर। यूं कहें कि सरकारी उपेक्षा का शिकार बना है ऐतिहासिक अति प्राचीन पुरातात्विक स्थल कुर्कीहार गढ़। वहां पुरातात्विक विरासत खतरे में है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पुरातात्विक विरासत को, धरोहर को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सका है, जो बेहद दुखद है ही चिंतनीय भी है। तो इस तरह से कहें कि कुर्कीहार गढ़ जो ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है, वो पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। अंज न्यूज मीडिया के अनवरत प्रस्तुति प्रेजेंटेशन जारी है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंज न्यूज मीडिया के अनवरत प्रस्तुति प्रेजेंटेशन जारी है। रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस रिपोर्ट को आप शेयर कर जरूर आगे बढ़ाएं। अंज न्यूज मीडिया की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। वर्षों से उपेक्षित है कुर्कीहार गढ़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वादा खिलाफी का शिकार बना है यह गढ़। डबल इंजन की सरकार में भी अति प्राचीन पुरातात्विक धरोहर कुर्कीहार गढ़ उत्थान से
कोसों दूर है। गढ़ बदहाल है ही फटे हाल भी। पुरातात्विक कुर्कीहार गढ़ का नरकीय स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार पर से ग्रामीणों का विकास का भरोसा उठ गया है। यहाँ के लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार को विनाश पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इस पुरातात्विक गढ़ के विकास का जो वादा किए थे उस पर वे खरे नहीं उतरे। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार इस पुरातात्विक गढ़ के विकास का जो वादा किए थे उसमें वे पूरी तरह से फेल हो गए, जिसके वजह से इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का विकास नहीं हो पाया, जिससे लोगों का दिल टूट गया है। आप देख रहे हैं इस वक्त अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो, और इस समय आप शो में आप देख रहे हैं कुर्कीहार गढ़ का महत्व के बारे में और यहाँ के जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके विषय में। तो आइए बड़ी देवी मंदिर में यहाँ पे क्या क्या मूर्तियाँ रखे हुए हैं और बुद्ध भगवान की भी यहाँ मूर्तियाँ रखे हुए हैं। तो ये जो बड़ी देवी मंदिर है कुर्कीहार का, वहाँ पे बुद्ध की भी बड़ी मूर्तियां हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण हैं, तो आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रामीण मंदिर है, देवी मंदिर जो कुर्कीहार का है, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बुद्ध भगवान है। तो ये जो बुद्ध भगवान है क्या खासियत है इसमें? जो कुर्कीहार मंदिर था 9वीं से 12वीं शताब्दी में जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई चलता था तो यहाँ तंत्र साधना और ध्यान सिखाया जाता था। और यहाँ जो स्तंभ है उसका प्रमाण है, और मंदिर में जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं उसका प्रमाण है। और माता के जब साथ अंदर जाइएगा तो वहाँ जब आप पूजा कीजिएगा तो वहाँ क्या थी आस्था भक्ति और उनका जो क्या शांति का जो माहौल बनता है वो भी उसका प्रमाण है। हम लोग यहाँ पे जब मंदिर के अंदर घुसिएगा तो सबसे पहले बाईं ओर आपको अछोह बुद्ध के दर्शन होंगे। अछोह बुद्ध यहाँ पर भूमि स्पर्श मुद्रा में है, जिस मुद्रा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जो बुद्ध भगवान हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, और भूमि स्पर्श मुद्रा में ऐसे बहुत कम मूर्तियाँ मिलती है जो कि बुद्ध की ऐसी मूर्तियाँ हैं जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में हैं। तो ये तपस्वी बुद्ध माने जाते हैं। जी बताएं। यह अछोह बुद्ध इनको माना जाता है, और यही मुद्रा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये सब जो है ये सब यक्ष गंधर्व और बगल बगल में परिचारिता इसको बोला जाता है, ये सब परिचारिताएं हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल। और जब मंदिर के बाईं ओर जाइए यहाँ के जरा बता दें, इसको मन्नत स्तूप बोला जाता है। या बौद्ध ज्ञान भी देखिएगा कि जहाँ तहाँ लगा रहता है, ये भी लगा हुआ है। बौद्ध धर्म में इसको मन्नत के तौर पर यूज होता है ये वाला। लेकिन ये तो पहले आगे भी गेट पे के पास था। हाँ, तो गेट के पास सुरक्षित नहीं ना था, इसलिए यहाँ पर अंदर रख दिया। यहाँ ने इस तरह से अभी बेकार तरह का ये रखा हुआ है, अभी कहीं इसको अस्थाई नहीं किया गया है। हाँ, वो तो अस्थाई, हाँ वो तो अस्थाई नहीं किया गया है, लेकिन जो भी है अभी अस्थाई है। लेकिन ये बात है मन्नत की। हम लोग इस मंदिर के विषय में जानकारी ले लेते हैं। बाबा आप इस मंदिर का पुजारी हैं, आप इस मंदिर के विषय में बताएं किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ चलता है। पूजा पाठ तो सब सही चलता है यहाँ। जो हमारे पुराना ये मंदिर है, तो इस तरह से मंदिर का तो जैसे भव्य मंदिर है, तो अपने को सरकार लोग तो किसी इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान तो देना ही चाहिए। तो इस तरह से जो है तो बहुत ये रुक्मिणी का यहाँ जो है सो अपने संगठन का जो है सो रुक्मिणी का नैहर का रूप में ही हुए यहाँ। तो कृष्ण भगवान ने ही जो है सो हरण करके ही जो है सो ले गए थे। तो उसी तरह से जो यहाँ भव्य मंदिर है, तो सरकार के ऊपर तो ही नजर डालना चाहिए, तो नजर ही नहीं डाल रहे हैं। तो और पुजारी तो यहाँ तो पूजा कर रहे हैं, सिर्फ जैसो यहाँ ने कुछ प्रोग्रेस में हो रहा है, प्रोग्रेस के तत्काल में जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे ईश्वर का जो हमारे बने हुए मंदिर हैं उस तरह से ही अभी विभिन्न प्रकार से ही बने हुए हैं, और तो कुछ ऐसा तो है नहीं। तो और इतनी में लेकिन ये जो परिसर बहुत भव्य है और ये वर्षों का बनाया हुआ दिख रहा है। ये जो पिलर देख रहे हैं, ये तमाम पिलर जो हैं काफ़ी बेशकीमती लग रहे हैं, और ये काफ़ी धरोहरों से सजा हुआ ये देवी मंदिर का ये परिसर लग रहा है। जी, तो ये तो हमारे जिस तरह से मंडप जो बनता है
उस तरह से ही हमारे मंडप का तौर में ये 16 पाया दिया हुआ है, ये हमारे ईश्वर का ही बना हुआ है। ये प्राचीन प्राथल है और प्राचीन काल का ही सब धरोहर बना हुआ है, कोई ऐसा मनुष्य तो नहीं किए हैं। यहाँ की वाकया ऐसी है कि माता के दरबार में जो मत्था टेक करके यहाँ से जाते हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसी मान्यता, पौराणिक मान्यता जी, पुरानी मान्यता है। क्या कहेंगे? ये हमारी माता जी का जो है वो जो प्राचीन काल का ही है, तो उस तरह से हमारे यहाँ पुण्य जो भी आते हैं श्रद्धालु उसके पूरा माता करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ये मान्यता है कि माता सभी की मन्नतें पूरी करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आइए हम आपको ये मंडप की तरफ चलते हैं। अखंड दीप माता का जलता रहता है यहाँ, कभी दीप माता के चरणों में कभी बुझता नहीं है। यही यहाँ का खासियत है कि वो हमेशा प्रज्वलित करते रहती हैं, जो कि कहिए ज्ञान, विवेक, बुद्धि और तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। उसी तरह से जगमग होता रहता है जिस तरह से जीप जलता है, दीप जलता है। तो जी आगे की बता रहे थे आप, आगे हम इस तरफ देख लेते हैं। थे मंदिर के गर्भगृह के जो सटे जो मंडप है, तो इस मंडप में भी देखिए बुद्ध भगवान की तमाम मुद्राओं की मूर्तियां यहाँ सहेजी गई है, रखी गई है। यूँ कहा जाए कि ये जो हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है बड़ी देवी माँ का, वहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है तो वहाँ पे साथ साथ में बुद्ध की भी पूजा होती है। तो हिंदू और बुद्ध दोनों धर्म की पूजा की बात यदि कहें तो ये सबसे बड़ी एकता और अखंडता की बात यहाँ पर झलकती है। इस कुरकिहार गढ़ के बड़ी देवी मंदिर में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म की पूजा होती है, लेकिन ज़्यादातर हिंदू पूजा करने वाले होते हैं और वही हिंदू धर्मावलंबी जो हैं बड़ी देवी माता का पूजा करने के साथ साथ बुद्ध का भी पूजा कर लिया करते हैं। तो इस तरह से यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। क्योंकि यदि बात करें बाबा पे, हम लोग बाबा से बात करते हैं, यहाँ पे शक्ति की देवी माता की भी पूजा यहाँ पे होती है और बुद्ध की भी पूजा होती हाँ है। जी, बुद्ध तो की भी पूजा कोई होती अंतर है। ऐसा नहीं लगता ना ना, कि- कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो है सो माँ अष्टभुजी माँ शेर पर सवार सजे और अपने राक्षस को चोटी पकड़े हुए, और माँ जो है वो हमारी जो यहाँ खूनी का जो है सो अपने जो बलि परिधान है वो नहीं है। ये हमारे जो माते हैं वो मतलब गुरसिक माँ है। तो अपना जो है सो यहाँ हमारे दुर्गा पूजा जो अर्चना होती है तो सिर्फ हमारे भूए का बलि पड़ता है। तो बिल्कुल ये अनोखा ये भी है कि आपके मंडप के सटे हुए और भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्तियां हैं और उसकी भी पूजा यहाँ पे होती जी, है। पूजा होती है। तो इसके लिए जो है सो हमारी भव्य मंदिर के जो हमारी प्राचीन काल का जो हमारी दादा परदादा जी का समय का ये परिधान दिए हुए हैं, तो पूजा ही इनको माता जी का साथ में इनका भी पूजा होने जा रहा है और पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हिंदू के मंदिर में जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उनको भी मान सम्मान दिया जा रहा है। वो महात्मा बुद्ध को मान सम्मान जो मिल रहा है वो महात्मा की वजह से मिल रहा है और ये इसी प्रतिष्ठा को ये दर्शाता है। और यहाँ पर हिंदू की जो सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पे सातों जी हैं। तो इस मंदिर में खासियत ये है कि हिंदू और बुद्ध दोनों की यहाँ पे पूजा होती है। लेकिन बुद्ध भगवान की जो पूजा होती है उनको प्रतिष्ठा यहाँ दिया जा रहा है। हाँ। पूजा यूँ कहें कि उनको प्रतिष्ठा दिया जा हाँ, रहा तो है। हम लोग के सीनियर लोग बोलते हैं जी, कि जी। बौद्धिस्ट लोग भी हिंदुए हैं। अच्छा अच्छा। अब हिंदू है ये हैं, हिंदू हम है ये हैं। लेकिन वो हिंदू के काट करते हैं बौद्ध लोग। नहीं, हाँ, सीनियर लोग काट नहीं करते हैं, अच्छा बताते हैं कि हिंदू हैं। और हमरे भी सीनियर लोग बोलते थे, जैसे बोधे गया में भाई जी सुंदरो रानी, वो भी बोलते थे कि बौद्धिस्ट। लेकिन उसका जीता जाता हुआ उदाहरण जो मिलता है वो कुरकिहार के देवी मंदिर में मिलता है कि हम महात्मा बुद्ध को भी प्रतिष्ठा में दिया जा रहा है और माँ अम्बे भवानी को भी दिया जा रहा है प्रतिष्ठा। हाँ, तो हिंदू तो है ही हैं। बौद्धिस्ट लोग हिंदू हैं, बुद्ध भगवान हिंदुए के देवता है, हिंदू का भी देवता है। और हिंदू है ये हैं, हम लोग हिंदू है ये हैं, बिल्कुल। तो इसी से प्रतिष्ठा मिलता है। तो यहाँ पर जो देश दुनिया से लोग
आते हैं पूजा पाठ करने के लिए माता का, तो कैसा दृष्टि देखते हैं वो लोग? क्या किस तरह से आने जाने का यहाँ पे साधन है उनके लिए? उनके लिए आंगना है, ये है, आते हैं पूजा करते हैं, वहाँ पर बुद्ध भगवान है ये हैं, तो इधरों प्रणाम करते हैं उधरों प्रणाम करते हैं, जी जी, ऐसा तो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये कहना है यदि आवागमन की बात किया जाए, कुर्किहार को किसी को आना है माता का देवी में दर्शन करने के लिए, कुर्किहार गढ़ का भ्रमण करने के लिए, तो लोग किस तरीके से आते हैं, आते जाते हैं यहाँ पे लोग? कोई भी आते हैं, स्नान करते हैं, देवी माँ के पूजा करते हैं, जाते हैं। आने जाने का सुविधा सरकार की तरफ से क्या है यहाँ पे? सरकार तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो सड़क मार्ग होगा, रेल मार्ग होगा, हवाई मार्ग, ये सब वो सब सुविधा है। जी, जी। रेल से वजीरगंज उतर के आते थे, अब पूरा हॉल्ट उतर के आते हैं, जी। 2 लेन सड़क। हाँ। जापान सरकार भी 60 करोड़ रुपया दिया था भाया कुर्किहार नालंदा पटना बिल्कुल। बोध गया बनाने के लिए, और इसी रास्ते में लेकिन तपोवन। उसको तो सब खा पी गए पैसा, वो पैसा से काम नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और लेकिन साहब तो बाबू, हमारी सरकार 2 लेन सड़क स्टैंडर्ड बनाई है। बिल्कुल साहब तो बाबू, ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये इसको कहा जाता है बुद्ध सर्किट, कुर्किहार, तपोवन, हाँ, और हाँ। ये तो ये बुद्ध सर्किट में भी सबसे महत्व रखता है कुर्किहार, जरूर। क्योंकि यहीं से बुद्ध गुजरे थे, तपोवन से होते हाँ, हुए हाँ। चले, यहाँ कुर्किहार रहते होते थे। हुए वो वहां वहाँ तक जाते थे। बोध गया की तरफ वो बढ़े थे। तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? उसमें भी देखा जाए तो ये बुद्ध सर्किट मार्ग में भी ये बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बुद्ध भगवान नालंदा जाते थे तो भी कुर्किहार रेस्ट लेते थे, और इधर से बोध गया जाते थे तो भी कुर्किहार रेस्ट लेते थे। कुर्किहार तो बुद्ध भगवान के रेस्ट के स्थान एकदम था, जी बिल्कुल। यहाँ रेस्ट लेते थे तबे जाते थे कहीं। लेकिन ये बहुत सर्किट मार्ग भी उपेक्षित है, वो भी डेवलप नहीं हो सका। हाँ, नहीं हो सका। इतना इतना ने लूचा लफंडर लोग लग जाते हैं कि भाया कुर्किहार के तुरंत पलटी कर देते हैं इंजीनियर लोग। अभी भाया कुर्किहार रेलवे स्टेशन बनाने की योजना 20 वर्ष पहले आवेदन पड़ा, आवेदन पास हुआ। अब जब बनने का बारी आया तो उमन बीघा से भी पश्चिम बन रहा है, तो फिर यहाँ के लिए लिखा पढ़ी हो रहा है कि कुर्किहार रेलवे स्टेशन के नाम होना चाहिए। कुर्किहार पर्यटक स्थल कहाँ उतरेगा, पर्यटक स्थल में जाने के लिए कुर्किहार सुविधा हो जाएगा रेलवे स्टेशन बनने से, हॉल्ट बनने से। तो फिर लिखा पढ़ी हो रहा है, आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, तो यही देखना है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आज तक डेवलपमेंट का रोना रो रहा है कुर्किहार, और वही रोना आज भी रो रहा है, बरसों से रो रहा है। लेकिन देखना है इस रोना का कितना बड़ा ऐतिहासिकता के साथ डेवलपमेंट यहाँ होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन उससे पहले एक संदेश इनसे लेना चाहेंगे कि आप जो आने जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए संदेश यह देंगे कि भाया कुर्किहार आप लोग आइए जाइए, पद यात्रा में 2 लेन सड़क बनी हुई है, तपोवन नालंदा बोध गया पटना तक, गया तक सब बनी हुई है, उससे आइए जाइए। और इधर तो बहुत शांति माहौल है, बहुत शांति वातावरण है, उन्हें घूमने वाला से कोई दिक्कत पहुंचा सकता है, परेशान कर सकता है। माहौल तो बहुत अच्छा है, यहाँ से नालंदा पटना सब है। बिल्कुल, तो माहौल बिल्कुल धार्मिक माहौल है, धार्मिक वातावरण में लोग यहाँ पे जीते हैं और रहते हैं। यही वजह है कि यात्रियों को भी यहाँ आने जाने में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, और बिल्कुल धार्मिक वातावरण यहाँ पे है, और लोग धार्मिकता के साथ ही यहाँ पे आते हैं। और खास करके यह कहा जाए, कुर्किहार की बात कहा जाए तो ये तो धार्मिकता से ओतप्रोत है। यहाँ बौद्ध धर्म भी है और हिंदू धर्म भी है, तो ये दोनों धर्म का संगम स्थल ही है ये कुर्किहार गढ़। तो इस संगम स्थली से आप अभी लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं हथौड़ा मार्ग ग्लोबल लाइव शो के तहत अंज न्यूज मीडिया। इस रिपोर्ट को आप शेयर कर जरूर आगे बढ़ाएं
अंज न्यूज मीडिया की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।